गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर कंप्यूटर क्लास। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज द कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये सभी आपको क्लियर हो चुका है कि कंप्यूटर कैसे बने थे, पहले के टाइम पर लोग कैलकुलेशन कैसे करते थे, और जैसे जैसे कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट होता गया लोगों को कैलकुलेशन करना ईजी होता गया, है ना। आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर। टुडे आई विल गो टू टीच यू यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कि जो कंप्यूटर है वो अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके से काम आता है, किन किन सेक्टर्स में कंप्यूटर को किन किन कामों के लिए यूज में लिया जाता है। सो अ कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल मशीन। जो कंप्यूटर है वो बहुत यूजफुल मशीन है। कई चीजों के काम में हम कंप्यूटर को लेते हैं। दैट परफॉर्म मैनी फंक्शंस एट अ टाइम, जो एक बार में बहुत सारे काम कर सकती हैं, जो 10 लोगों का काम एक अकेला कंप्यूटर भी कर सकता है। तो कंप्यूटर हुई ना यूजफुल मशीन, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग प्लेस पर कंप्यूटर का क्या काम आता है। तो कंप्यूटर किन किन जगहों पे काम में लिया जाता है? एट होम, इन स्कूल, इन एंटरटेनमेंट, मेडिकल पर्पस के लिए भी आप कंप्यूटर को यूज लेते हैं, इन अ बैंक, इन लाइब्रेरी एंड एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट विथ एट होम। घर में कंप्यूटर का क्या काम लेते हैं? सो बेटा किन किन के घर में कंप्यूटर्स हैं? आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके घर पे कंप्यूटर हैं। सो आप कंप्यूटर को घर पे किस काम में लेते हो? मूवीज देखने के काम में, कार्टून्स देखने के काम में, राइट। लेकिन इनके अलावा भी घर पे कंप्यूटर बहुत सारी चीजों के काम में लिया जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मेकिंग बर्थडे कार्ड्स। आपको अगर कोई बर्थडे कार्ड बनाना है या कोई इनविटेशन कार्ड्स बनाना है, आजकल आप देख रहे हो कि जो बर्थडेज है या मैरिज है, वेडिंग इनविटेशन वगैरह है, काफी क्रिएटिव तरीके से बच्चे अपने घर पे खुद भी बना लेते हैं ना। बच्चे बड़े जो भी हैं, जो भी कंप्यूटर को यूज में ले रहे हैं, वो अपने घर बैठे भी ये इनविटेशन कार्ड्स बना सकते हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग, जो कि बच्चों का सबसे फेवरेट काम होता है, तो आप ड्राइंग एंड पेंटिंग भी कंप्यूटर पे करते हैं, उसे सेव कर लेते हैं। टाइपिंग लेटर्स, अगर आपको कोई लेटर टाइप करना है और अपनी टाइपिंग स्पीड को आपको अगर बढ़ाना है, तो आप घर बैठे भी अपने कंप्यूटर में अपनी जो टाइपिंग स्किल्स है उसे बढ़ा सकते हैं। प्लेइंग गेम्स, सारे बच्चे गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर में, राइट। तो आप अपने कंप्यूटर में बैठ के गेम्स भी खेल सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये तो आप बच्चों का काम हो गया, लेकिन जो आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं वो भी कंप्यूटर को यूज में लेते हैं। वो किस चीज के यूज में लेते हैं? एज ए एड्रेस बुक एंड एज ए डायरी विथ यूजफुल इंफॉर्मेशन। आपके पेरेंट्स हैं, वो जो भी घर में जो भी हिसाब किताब होता है या कोई अदर इंफॉर्मेशन होती है, एज ए एड्रेस बुक मतलब आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके जो एड्रेस हैं आप अपने एक कंप्यूटर में सेव रखते हो, स्टोर रखते हो, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप अपने कंप्यूटर से उसे निकाल सकते हो। पहले क्या करते थे लोग, एक डायरी डाल के रखते थे और उसमें वो पेन से लिखकर अपने पास में रखते थे। लेकिन जब आप कंप्यूटर्स यूज में लेने लगे हैं तो उसे एज ए डायरी भी लोग काम में लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर कि घरों में कंप्यूटर का क्या काम होता है? नेक्स्ट है इन स्कूल। स्कूल में कंप्यूटर क्या काम आता है? आप सभी ने स्कूल में कंप्यूटर लैब देखी है ना। तो कंप्यूटर का स्कूल में क्या काम होता है? कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के कंप्यूटर काम में आता है, ठीक है। टीचिंग कंप्यूटर साइंस, आप स्कूल में जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो, अपनी कंप्यूटर लैब को यूज लेते हो, तो कंप्यूटर वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डूइंग प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स वर्क होते हैं वो भी आप कंप्यूटर की हेल्प से अपनी स्कूल में कर सकते हो। एंड जो सीनियर क्लासेस होती है 11th 12th, इनमें जो प्रोजेक्ट वर्क स्टूडेंट्स करते हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से, अपनी टीचर की हेल्प से कंप्यूटर पे वो प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करते हैं। मेकिंग टेस्ट पेपर एंड रिपोर्ट कार्ड्स, आपके स्कूल में जो एग्जाम पेपर है, टेस्ट पेपर है, ये बनते हैं, आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है, ये किसकी हेल्प से बनता है? कंप्यूटर की हेल्प से बनता है। जिसकी कंप्यूटर की हेल्प से रिपोर्ट कार्ड एंड टेस्ट पेपर, एग्जाम पेपर बनाना अब इजी हो गया है और वो इजी वे में बन जाते हैं। टाइपिंग सर्कुलर्स, आपको जो सर्कुलर्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? अब जब ऑनलाइन स्टडीज हो रही है तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? कंप्यूटर्स का है, ठीक है ना। ऑनलाइन स्टडीज के अंदर जो कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब है, ये बहुत काम में आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो कितना यूजफुल हो रहा है इन दिनों, है ना। एक यूजफुल मशीन के रूप में हम इसे काम में ले रहे हैं।
मेंटेनिंग स्कूल अकाउंट्स, स्कूल अकाउंट जो होता है आपके फीस का जो रिकॉर्ड होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपका रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वो सभी कहाँ सेव रखते हैं, इतनी सारी चीजों को एक साथ कंप्यूटर में ही सेव रखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था इन स्कूल यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल। नेक्स्ट है इन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है, मस्ती, फन, राइट। तो एंटरटेनमेंट में कंप्यूटर का क्या यूज लिया जाता है, कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के फील्ड में कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज लिया जाता है। कैसे, मेकिंग एनिमेटेड फिल्म्स एंड एडिंग स्पेशल इफेक्ट्स इन योर मूवी। आप कंप्यूटर पर आपने कोई एक मूवी बनाई है, लाइक आपको अपनी मम्मा को बर्थडे पे सरप्राइज देना है, ठीक है। अब आप उनकी पिक्चर्स के साथ में जो स्लाइड शो जो भी प्रेजेंटेशन रेडी करते हो उसमें स्पेशल इफेक्ट देना होता है, ठीक है, उसको एनिमेटेड बनाना होता है। तो और आजकल काफी सारे बच्चे बहुत ज्यादा टेक्निकल माइंड यूज में लेने लगे हैं, तो वो काफी एनिमेटेड मूवीज, कार्टून मूवीज वगैरह ये सब जो होती है वो बनाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा यूज किसका किया जाता है, कंप्यूटर का यूज किया जाता है। कंपोजिंग, रिकॉर्डिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ म्यूजिक। आप कंप्यूटर की हेल्प से जो म्यूजिक होता है उसकी एडिटिंग भी बहुत इजी वे में कर सकते हैं। क्रिएटिंग एंड डिजिटलाइजिंग गेम्स, आप नए नए गेम्स बना सकते हो कंप्यूटर में, है ना। वॉचिंग फिल्म्स एंड प्लेइंग म्यूजिक, जो एट होम में आपने कंप्यूटर का यूज पढ़ा था कि आप कंप्यूटर की हेल्प से बहुत सारी मूवीज डाउनलोड करके देख सकते हो, आप म्यूजिक सुन सकते हो कंप्यूटर की हेल्प से। सो बेटा कंप्यूटर जो है वो बहुत सारी चीजों के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है फॉर मेडिकल पर्पस। मेडिकल पर्पस क्या होता है, पहले जब हॉस्पिटल्स में जाते थे तो सारे रिकॉर्ड्स फाइल्स में किसी रजिस्टर में लिखे जाते थे, है ना। लेकिन अब कंप्यूटर की हेल्प से जितने भी पेशेंट्स का रिकॉर्ड होता है वो कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। और आप जो आई टेस्ट वगैरह कराते हो, आप कैसे करवाते हो, काफी सारे बच्चों ने अपने आई टेस्ट करवा रखे होंगे, बिकॉज आप लोग इतना ज्यादा मोबाइल यूज में लेने लगे हो कि आपकी आई साइट वीक हो गई है। तो जब आप आई टेस्ट करवाने के लिए जाते हो तो वो आई टेस्ट भी आपका किसकी हेल्प से होता है, कंप्यूटर की हेल्प से होता है। एंड जो एक्सरे वगैरह होते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, जो भी डॉक्टर ये सारे चेकअप करता है वो किसकी हेल्प से करता है, कंप्यूटर की हेल्प से करता है, ठीक है। कीपिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स एंड देयर ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर होता है उसके काफी सारे पेशेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। अब अपने पेशेंट्स का जो भी रिकॉर्ड है कि किस पेशेंट को कौन सी बीमारी है, उसको कौन सा ट्रीटमेंट कब कब दिया गया, ये सारे रिकॉर्ड्स जो डॉक्टर होते हैं वो कहाँ पे करते हैं, कंप्यूटर्स में करते हैं। रिसर्चिंग अबाउट डिजीज एंड द वे टू ट्रीट देम, कंप्यूटर की हेल्प से डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो नई नई बीमारियां आजकल चलने लग गई है उनके बारे में जो स्टडीज है वो कंप्यूटर में इंटरनेट की हेल्प से करते हैं। अब उन बीमारियों को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन चाहिए उनको भी उनका रिसर्च भी कहाँ किया जाता है, कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। तो ये था कंप्यूटर का यूज मेडिकल पर्पज से करना, कि मेडिकल हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स होते हैं वो कंप्यूटर का यूज किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट आता है इन बैंक। कौन कौन बच्चा बैंक में गया हुआ है, गए हो ना बैंक में, तो आपने बैंक में देखा होगा कि जितने भी कैबिन बने होते हैं वहां पे सब में कंप्यूटर्स रखे होते हैं। तो वो कंप्यूटर बैंक में क्या काम आता है, कंप्यूटर का यूज सब जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है ना। तो कंप्यूटर को बैंक में किस काम में लगते हैं, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट होल्डर्स, जिनके भी बैंक में अकाउंट्स हैं उन सभी के रिकॉर्ड्स किस में सेव किए जाते हैं, कंप्यूटर में किए जाते हैं। कीपिंग प्रॉपर अकाउंट विद फ्यू और नो एरर्स, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज लाइक इंटरनेट बैंकिंग। जो कंप्यूटर्स हैं, पहले लोगों को बैंक जाना पड़ता था, एक रो में लगकर अपने जो पैसे डिपॉजिट करवाने हैं या फिर उनको निकलवाना होता था तो उनको एक बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन अब जब कंप्यूटर्स का जमाना आ गया है, कंप्यूटर्स यूज में लेने लगे हैं, तो आप घर बैठे भी अपने इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से अपने अकाउंट को चेक कर सकते हो कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। आप उसमें पैसों का जो लेन देन है वो भी आप अपने घर बैठे कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। एटीएम आप सभी ने देखा है, एटीएम भी एक तरीके का ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो होती है वो भी एक टाइप का कंप्यूटर ही होता है, जिससे बिना बैंक में गए भी आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कंप्यूटर का क्या काम आता है, आपने लाइब्रेरी देखी है, लाइब्रेरी में कितनी सारी बुक्स होती है, राइट। अब इतनी सारी बुक्स का रिकॉर्ड
जो आपकी लाइब्रेरी टीचर है वो कैसे रखेगी, तो कंफ्यूज हो जाएगी इतनी सारी बुक्स को देख के। सो जो कंप्यूटर है उसमें सारी बुक्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स इशूड एंड रिटर्न। आप लाइब्रेरी से बुक लेते हो, मैम को उसे रजिस्टर में लिखना पड़ता था, लेकिन अब कंप्यूटर की हेल्प से वो सारी चीजें कंप्यूटर में सेव होती है कि कब आपने बुक डिपॉजिट की थी, कब आपने बुक रिटर्न की है। तो ये सारे रिकॉर्ड जो होते हैं वो कंप्यूटर में रखे जाते हैं। डूइंग रिसर्च वर्क, मेंटेनिंग एंड कैटलॉग्स ऑफ बुक्स, जर्नल्स एंड मैगजीन्स। जितनी भी मैगजीन्स हैं, कौन कौन सी मैगजीन्स हैं, इन सभी के रिकॉर्ड्स ये सारे कहाँ रखे जाते हैं, आपके कंप्यूटर में रखे जाते हैं। एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर किस काम में आता है, आप जो टिकट्स बुक करवाते हो, है ना, आपको कहीं जाना है। पहले क्या होता था, अगर आप ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको रेलवे स्टेशन जाके वही सेम बैंक के जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते थे, रोम में लगकर अपनी टिकट्स बुक करवाते थे। लेकिन अब कंप्यूटर का जब टाइम चल रहा है तो आप घर बैठे भी अपनी टिकट्स, जो चाहे वो रेलवे टिकट्स हो या फिर आपकी फ्लाइट की टिकट्स हो, आप घर बैठे भी अपने टिकट्स को बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे किस काम में आता है, कंट्रोलिंग एयर एंड रेल ट्रैफिक्स। जो रेल ट्रैफिक होता है और जो एयर ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कि कौन सी ट्रेन, अब इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ एरोप्लेन चल रहा है, कहाँ ट्रेन चल रही है, ये सारी रिकॉर्ड कहाँ पे होती है, आप कंप्यूटर पे बैठ के जो भी रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट पे लोग काम करते हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से ही देख पाते हैं कि कौन से ट्रैक पे कौन सी ट्रेन चल रही है। जो रेल ट्रैफिक है या फिर जो एयर ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर यूज में लिए जाते हैं। शेड्यूलिंग एंड रीशेड्यूलिंग ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स। जो फ्लाइट और ट्रेन जो होता है उसका जो शेड्यूल होता है वो कंप्यूटर से ही सेट किया जाता है कि कौन से टाइम पे कौन सी ट्रेन चलेगी। अगर कोई ट्रेन लेट हो गई है, ठीक है, तो उसकी भी डिटेल हमें कहाँ से मिलती है, कंप्यूटर की हेल्प से ही मिलती है। चेकिंग द स्टेटस ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट्स। आप ट्रेन और फ्लाइट का स्टेटस, कि आपकी ट्रेन लेट हो गई है या आपकी ट्रेन जल्दी आने वाली है ना, आपकी फ्लाइट का टाइम क्या है, ये सारे रिकॉर्ड्स आपको कहाँ मिलते हैं, कंप्यूटर पे। सो स्टूडेंट्स, ये थे यूजेस ऑफ कंप्यूटर की अलग अलग सेक्टर्स में कंप्यूटर का अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। सो कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल मशीन। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड बाय।